हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे, जिस दिन आदि की तबीयत खराब हुई। आदि की तबीयत कल खराब हुई थी और आज उसका अगला दिन है। अ, मैंने उसकी तबीयत वैसे तो सैटरडे से ही खराब थी। मैंने दवा दिलवाई थी डॉक्टर से, लेकिन उसको रेस्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने कल बच्चों के डॉक्टर को उसको दिखाया है, तो थोड़ा सा आज उसको रिलैक्स फील हुआ है। और आज की रात में वो अच्छे से सोया है। अभी भी वो सो रहा है। टाइम हो रहा है सुबह के 8। अब मैं जाऊंगी, उसको उठाऊंगी, ब्रश वगैरह करेगा तो फिर कुछ नाश्ता दूंगी। मैंने उसके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना ली है और दूंगी, फिर खाएगा, फिर उसको मेडिसिन वगैरह दूंगी। फ्रेंड्स, घर में सभी का नाश्ता वगैरह हो गया है। अब मैं खाने की तैयारी कर रही लग गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जल्दी जाते हैं, क्योंकि धूप हो जाती है, बाइक से जाना रहता है। तो मैं ये डाल रही हूँ दाल उबलने के लिए। मैंने इसमें डाला है टमाटर, प्याज और नमक हल्दी डालकर उबाल लूँगी। फिर उसके बाद जब ये पक जाएगी तब इसको फ्राई करूँगी। ब्रश करो, मुंह धो, फिर वो खिचड़ी बना के ले आए हैं, उसको खाओ, खा करके दवा वगैरह खाओ। फ्रेंड्स, मैं आदि को दवा वगैरह देकर आ गई हूँ। पहले उठाया, फिर ब्रश वगैरह कराया। तो पैर हाथ दर्द हो रहा था, मैंने थोड़ा सा दबाया, फिर वो उठे हैं, गए हैं, ब्रश वगैरह किए, फ्रेश हुए हैं, हाथ मुँह धुलकर। फिर उसके बाद मैंने उनको मूंग दाल की खिचड़ी खिलाई, 200 बिस्किट खाया, फिर दवा वगैरह देकर आ गई हूँ किचन में। इस दवा से उनको रिलीफ है, अच्छा रिस्पॉन्स है दवा का। आज आज मुझे लग रहा है कि फीवर फिर से नहीं आएगा। मैं बनाने चल रही हूँ करेले की भुजिया। इसके लिए मैंने करेला काट लिया है और दाल मेरी पक चुकी है। कढ़ाई चढ़ा दी है, मैं इसको छौंक लगाऊंगी करेले को। एक तरफ मैं सब्जी छौंकने लग गई हूँ और दूसरी तरफ दाल छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन में काट लूंगी जब से प्याज लाल हो रहा है। लगे हाथ दाल छौंक लूंगी, फिर केवल रोटी बनाने का रह जाएगा, चावल में बना सकती हूँ। गर्मियों में दाल चावल रोटी सब्जी अचार सलाद चटनी, यही सब सिंपल खाना बहुत अच्छा होता है। एकदम संतुष्टि वाला खाना होता है। आप कितना भी मटर पनीर पूरी कचौड़ी समोसे बाहर का खाना कुछ भी खा लीजिए, लेकिन संतुष्टि आपको इसी खाने से मिलेगी। सिंपल सा दाल चावल रोटी सब्जी। फ्रेंड्स, मैं स्कूल गई थी हनी को लेने और लेकर आ गई हूँ घर पर। वैसे ही जैसे हनी को लेने गई थी, तो रास्ते में ही टेलर हैं, तो उनको मैंने ब्लाउज सिलने को दिया था। ये ब्लाउज मेरा सिल गया है, मैं इसको लेकर आ गई हूँ। कॉटन का सिलवाया है गर्मी में पहनने के लिए।
अस्तर वाले ब्लाउज गर्मी में नहीं पहने जाते हैं, बहुत गर्मी लगती है। आदि को दवा दिलाया, उससे पहले आपने देखा, दवा देने के बाद फिर मैंने लंच वगैरह बनाया, हस्बैंड ने खाया और वो गए, और फिर मैं सारे काम किचन वगैरह सब निपटा कर फिर गई हूँ खाने को लेने। अब हम लोग भी लंच करेंगे, और ऊपर का मेरे कमरे का अभी क्लीनिंग बाकी है, यानी कि झाड़ू पोछा। पहले लंच कर लेंगे मैं और बच्चे, उसके बाद फिर क्लीनिंग करेंगे। आदि को दवा दिलाया, उससे पहले आपने देखा, दवा देने के बाद फिर मैंने लंच वगैरह बनाया, हस्बैंड ने खाया और वो गए, और फिर मैं सारे काम किचन वगैरह सब निपटा कर फिर गई हूँ खाने को लेने। अब हम लोग भी लंच करेंगे, और ऊपर का मेरे कमरे का अभी क्लीनिंग बाकी है, यानी कि झाड़ू पोछा। पहले लंच कर लेंगे मैं और बच्चे, उसके बाद फिर क्लीनिंग करेंगे। आदि को दवा दिलाया, उससे पहले आपने देखा, दवा देने के बाद फिर मैंने लंच वगैरह बनाया, हस्बैंड ने खाया और वो गए, और फिर मैं सारे काम किचन वगैरह सब निपटा कर फिर गई हूँ खाने को लेने। अब हम लोग भी लंच करेंगे, और ऊपर का मेरे कमरे का अभी क्लीनिंग बाकी है, यानी कि झाड़ू पोछा। पहले लंच कर लेंगे मैं और बच्चे, उसके बाद फिर क्लीनिंग करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं चल रही हूँ पहले लंच करने, उसके बाद कपड़े झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, लेकिन बच्चों ने कहा मम्मा अभी तो स्कूल से आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, तो उसके बाद फिर लंच करेंगे। आप अपना काम निपटा लो तब से। तो मैंने सोचा कि जो कपड़े हैं उनको निकाल के वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, धुलूंगी तो नहीं आज, लेकिन वॉशिंग मशीन में रख दूंगी, यहाँ वहाँ रखने से क्या फायदा, फिर धुलूंगी कल ही, क्योंकि कपड़े ज्यादा नहीं है। और अभी झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर लंच करूंगी। देखो हरी, ये नहाने गई थी, साबुन से नहा के आ रही मशीन में। ये किसकी जेब में था? वैसे हम जेब चेक किए थे, किसकी जेब में था? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। आदि तुम्हारी जेब में था? बताओ, ये नहा धो के बढ़िया ठंडा पानी से मशीन में आ रही है डूब के। सूखने के लिए रखो अब। हाँ, सूखने के लिए तो रखेंगे ही, ऐसे रख दे रहे हैं, पंखा चल रहा है, सूख जाएगा। उड़ भी जा रही है, गांधी जी नहाने गए थे। फ्रेंड्स, बच्चे सो गए हैं लंच करने के बाद, और मैं कपड़ा वगैरह धुलने चली गई थी। बच्चे सो गए हैं, और मैं चल रही हूँ इस साड़ी में फॉल लगाने। फॉल को मैंने धुल के प्रेस करके रख लिया है, इसको हाथ से लगाऊंगी, मशीन से मुझे पसंद नहीं आता है। सिंपल सी साड़ी है, डेली यूज़ की। हेलो एवरीवन, आपसे मैं मिल रही हूँ सीधे रात में। फॉल लगाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई, फिर उसके बाद बहुत सारे काम थे उसको किया। फिर अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे डिनर बनाते टाइम, और मैं बनाने जा रही हूँ बैगन की सब्जी और रोटी। फ्रेंड्स, आप ये जिनको देख रहे हैं, ये हैं बच्चों के चाचा, हस्बैंड की मौसी के लड़के हैं, मेरे सबसे छोटे देवर हैं। इनका एग्ज़ाम है, इसलिए ये पेपर देने आए हैं यहाँ इनका सेंटर। फ्रेंड्स, रात के बज गए हैं 10:30। मैंने सारे काम निपटाए अपने किचन के। अब थोड़ी देर मोबाइल वगैरह चलाऊँगी, और कुछ अपना एडिटिंग का काम करूँगी। और ये ब्लॉग आपको 2 दिन का देखने को मिलेगा। मैंने कटहल का अचार बनाया था, और जिस दिन मैंने अचार बनाया उस दिन मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और ये जो है अचार जब मैंने बनाना शुरू किया तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने क्लिपिंग। हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल का अचार। इसके लिए मैं मसाला तैयार करने चल रही हूँ। और ये है कटहल, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट कर हल्का सा बॉयल करके
2 दिन धूप में सुखाया है। और मैंने ये लिया है 250 ग्राम धनिया। इसको मैं चल रही हूँ ड्राई रोस्ट करूँगी। हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल का अचार। इसके लिए मैं मसाला तैयार करने चल रही हूँ। और ये है कटहल, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट कर हल्का सा बॉयल करके 2 दिन धूप में सुखाया है। और मैंने ये लिया है 250 ग्राम धनिया। इसको मैं चल रही हूँ ड्राई रोस्ट करूँगी। कढ़ाई गरम हो गई है। अब मैं धनिया इसमें डाल दूंगी। दो से 3 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट करूंगी। जब इसमें अच्छा सा अरोमा आने लगेगा तब इसको निकाल लूँगी। धनिया में अच्छे से खुशबू आने लगी है। धनिया येलो से थोड़ी थोड़ी ब्राउनिश हो गई है, यानी धनिया भुन गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी अलग बर्तन में, क्योंकि अगर मैं कढ़ाई में छोड़ूंगी तो ये बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगी, फिर जली जली स्मेल आएगी इसमें, इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। कढ़ाई गरम है तो ये मेरे पास कुछ लाल मिर्च थी जो सीली सीली सी लग रही है, तो इसको मैं गरम कढ़ाई में डाल दूंगी। तो ये भी थोड़ी सी रोस्ट हो जाएगी, थोड़ी कड़क हो जाएगी, तो पीसने में आसानी होगी। लाल मिर्च कड़क हो गई तो इसको मैं निकाल ले रही हूँ। और इसी कढ़ाई में मैं डालूंगी जीरा। जीरा मैं ज़्यादा भून ले रही हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो दही में, मट्ठे में, रायते में, सब में पड़ता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा भून ले रही हूँ कि रेगुलर यूज़ के लिए भी आधा निकाल लूँगी। जीरा भी भुन गया है। आपको हो सकता है सुनाई दे रहा हो कि चटचटा रहा है। अच्छी सी खुशबू आ रही है बेनी बेनी से जीरे की। तो मैं इसको भी प्लेट में निकाल लूँगी। पहले गैस की फ्लेम को धीमा कर दे रही हूँ ताकि ये जले ना। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा मेथी दाना डाल के भूनूंगी। अब मैं थोड़ा सा मंगरेल भी भून लूँगी। मंगरेल यानी कलौजी बहुत लोग बोलते हैं इसको। आप देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा धनिया भी भुन चुका है। ये जीरा और ये काली मिर्च, और इस प्लेट में है लाल मिर्च, मेथी और मंगरेल। और मेरे पास भुनी हुई सौंफ का पाउडर पहले से था, इसलिए मैंने अभी उसको नहीं भुना है, तो मैं इसी को इस्तेमाल करूँगी। और मैंने ये छील लिया है इतने लहसुन। हमारे यहाँ अचार में लहसुन भी डाला जाता है, वैसे तो सभी के यहाँ डाला जाता है, बहुत कम लोग हैं जो नहीं डालते हैं। और लाल मिर्च इतनी कम पड़ेगी, इसलिए मेरे पास ये कुटी हुई मिर्च पहले से रखी हुई है, तो मैं इसको भी और यूज़ करूँगी। अब ये सारे मसाले ठंडे हो जाएंगे तो मैं इनको मिक्सर जार में डालकर सबको पहले दरदरा पीसूँगी। ये मंगरेल, मेथी और लाल मिर्च और ये काली मिर्च मैं सब एक ही में डाल दे रही हूँ, क्योंकि इनको एक ही साथ पीसूँगी
और कटहल के अचार में मुझे इतने की ज़रूरत है, तो इन सबको एक एक साथ ही पीस लूँगी। अलग अलग क्या करूँगी पीस कर, थोड़ा थोड़ा ही तो है। और इस लहसुन को भी मैं इसी जार में डालकर हल्का सा दरदरा कर लूँगी। तो लहसुन ऐसे थोड़ा सा कम पीसने में हो पाता है, तो ये थोड़ा सा सिरका मेरे पास था, जो मैं भी अचार में भी डालूंगी। तो इसको डालकर पीसूंगी ताकि अच्छे से लहसुन पिस जाए। कटहल का अचार बनाने के लिए मुझे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं सब कुछ लेकर बैठ गई हूँ। सबसे पहले कटहल को मैं बर्तन में निकालूंगी, फिर इसमें मैं मिलाऊंगी ये जो मैंने धनिया पीस के रखा था। मैंने उतना ही सामान लिया है जितना मुझे इस अचार अचार को बनाने में लगने वाला है। तो ये सब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और ये काली मिर्च, मंगरेल और लाल मिर्च का जो पाउडर है वो है। और ये जीरा पाउडर, और ये है सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर मुझे ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ। और ये हल्दी, और ये जो कुटी हुई मिर्च थी इसको भी डाल दूंगी। और इसमें डालूंगी नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। अचार को गलाने में नमक का बहुत बड़ा हाथ होता है। और उसके बाद मैं ये डाल दूंगी जो मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया है। इन सबको मैं हाथ से मिक्स करूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा सिरका। और इसमें मैं डाल दूंगी सरसों का तेल। और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी।
ताकि कटहल में हर जगह जो तेल मसाला है वो पहुंच जाए। अचार को मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं इस डब्बे में भर कर रखूंगी। अचार को मैंने डब्बे में भर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल और डालूंगी। इसमें ये पूरा जो सिरका बचा हुआ है ये भी डाल दूंगी। इसको ऐसे हिला लूंगी और फिर ढक्कन लगा के रख दे रही हूँ। आज तो काफी शाम हो गई है। अब इसको मैं सुबह धूप में रखूंगी। 2-3 दिन धूप अच्छे से दिखाऊंगी, फिर उसके बाद आराम से 1 हफ्ते में ये खाने लायक बन जाएगा। ये देख, इतना हुआ है। अभी ये जब धूप में जाएगा थोड़ा फूलेगा तो पूरा डब्बा भर जाएगा। फ्रेंड्स, अचार वगैरह बनाने के बाद ये किचन में जितना भी सब फैलाव फैला था इसको सब क्लीन किया, और जितने भी बर्तन निकले और डब्बे वगैरह जो खाली हुए उनको सबको क्लीन किया, धुला और सबको जगह पर रखा है कि सूख जाए तो रखूँगी। और कैसा लगा जैसे मैंने अचार बनाया, अगर आपको अच्छा लगा हो जैसे मैंने बनाया, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए आपसे बाय, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अचार वगैरह बनाने के बाद ये किचन में जितना भी सब फैलाव फैला था इसको सब क्लीन किया, और जितने भी बर्तन निकले और डब्बे वगैरह जो खाली हुए उनको सबको क्लीन किया, धुला और सबको जगह पर रखा है कि सूख जाए तो रखूँगी। और कैसा लगा जैसे मैंने अचार बनाया, अगर आपको अच्छा लगा हो जैसे मैंने बनाया, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए आपसे बाय, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।